कंडीशन अब बेहतर है। 2-4 रोज पहले बहुत खतरनाक कंडीशन थी, कब क्या हो जाए हमें कुछ नहीं पता था, मगर इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए अच्छे होटल की व्यवस्था की, हमें रहने के लिए जबरदस्त होटल दिए और खाने का बहुत ख्याल रखा। इंडियन खाना मिला हमको खाने के लिए। वहाँ से आने में आपको कोई तकलीफ नहीं, वहाँ से आने में हमें कोई तकलीफ नहीं हुई सर। आपने वहाँ पे कोई मिसाइल देखा? सर हमने बहुत मिसाइल देखी वहाँ पर, हर वक्त रात में वहाँ पर मिसाइल होती रहती थी, ड्रोन होते रहते थे वहाँ पे। क्योंकि हम कुम सिटी में थे, वहाँ पे वैसे हमलात वगैरह नहीं हो रहे थे जिस तरह से तेहरान में हो रहे थे, तो वहाँ पे बिल्कुल सेफ था। लेकिन तेहरान वगैरह में थोड़ा हालात सख्त थे हमारे लिए। इंडियन एम्बेसी जो है, हम कुम में थे तो वहाँ से हम लोग के लिए बस का अरेंजमेंट किया, फिर उसके बाद मशहद लेके गए, वहाँ पे हम लोग होटल दिया, फिर वहाँ से हम लोग को मशहद से बाया दिल्ली तक हमारी फ्लाइट थी। वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 दिन हमें रुकना पड़ा, उसके बाद इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए फ्लाइट अरेंजमेंट कर दी, तो हम लोग वहाँ से अभी तो फिलहाल बेटर, क्योंकि सीज फायर भी हो गया तो हालात बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हम लोग मशहद में रुके तो वहाँ पे भी हालात बहुत अच्छे थे, तेहरान में सिर्फ वहाँ पे थोड़ा हालात सख्त थे। वहाँ पे कश्मीर का कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि हम वापस लौट आए और अच्छे से हमारे साथ जो बिहेव हुआ वो भी बहुत अच्छे से। जो एम्बेसी इंडिया की तरफ से वहाँ पर मौजूद थी उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं इन लोगों के और हुकूमत के जिसने हमें यहाँ पर वापस लाया। और बहरहाल वहाँ पर भी माहौल अच्छा खासा था, कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी, लेकिन एक जंग का माहौल था और ऐसा लगता था कि आगे कुछ ज़्यादा होगा, कोई बड़ी जंग होने वाली थी। लेकिन अगर बढ़ जाता, इस वक्त कुछ सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन अगर आगे बढ़ जाता तो उस माहौल में ज़रा मुश्किल होता है वापस घर लौटना। तो इस वक्त हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इस हुकूमत के कि हमें वापस निकाल कर जो वो इंडिया में लाया है। तो आपके बहुत बहुत शुक्रिया। कितने समय से आप रह रहे थे और हम जो है स्टडी के लिए गए थे यहाँ से, तकरीबन 7 महीने पहले हम वहाँ गए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों ने इंतजाम के साथ हम लोगों को बुलाया, होटल का भी बहुत अच्छा इंतजाम था और एम्बेसी के लोग वहाँ पर मौजूद थे हमें लेने के लिए, यानी कुम शहर में, और हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। बहिश्ते ज़हरा। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम उत्तराखंड। क्या कहेंगी? सबसे पहले आप भारत आई हैं, ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार आपको लेकर आई। बस थैंक्स अलॉट। हम बोलते हैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिशान हैदर मुकर्रमी है और कहाँ के रहने वाले हैं? हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंधु के तहत आप लोगों की वापसी हुई है, बच्चे भी छोटे आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल थैंक्स टू माय गवर्नमेंट और स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। दोनों सरकारों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है, ईरान और हिंदुस्तान की दोनों सरकारों ने बहुत ही अच्छा बर्ताव हमारे साथ और बहुत अच्छे से हम लोगों को वहाँ से निकाला। कोई मुश्किल किसी तरह की नहीं। मेरा नाम मोहम्मद आसिम है, बलरामपुर का रहने वाला, और हम ईरान से अभी हम लोग आ रहे हैं और हमारे एम्बेसी ने हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा है और हमको 5 स्टार होटल भी वहाँ पे दिए, बेहतरीन खाने दिए और किसी तरह की हमको परेशानी नहीं हुई। हमको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि वहाँ पे कोई जंग का माहौल है और हमको बेहतरीन तरीके से यहाँ से हमारे हिंदुस्तान एम्बेसी ने हमको यहाँ तक पहुँचाया और हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ऐसे पूरी दुनिया में अपना झंडा लहराता रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। यहाँ वहाँ पे इतनी जंग थी, यानी मुझे वहाँ पे रहने का मन नहीं चाहा था, अपने वतन आने का मन चाहा था, लेकिन अब आ गई तो बहुत खुशी है मुझे अपने वतन आने के लिए। ठीक है, अभी तो नॉर्मल हो गया है। कितने दिनों से आप वहाँ पर थे? मैं तो आता जाता रहता हूँ। अभी मैं रमजान के बाद तकरीबन नियर अबाउट 3 मंथ्स के मैं गया हुआ था, तो बच्चे भी मेरे वही, हम भी वही। सरकार का कितना सपोर्ट रहा? बहुत इंडियन एम्बेसी का बहुत सपोर्ट रहा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने दूसरों से भी कहा है, इंडियन एम्बेसी ने वाकईन एक बहुत पॉजिटिव रोल पहले दिन से और बहुत ही मेहनत वाला काम, खासतौर से जिसमें एम्बेसडर हमारे और वहाँ का ग्राउंड स्टाफ जो एम्बेसी का जमीन पर उतर के उसने काम किया है, बच्चों को जमा करवाना, बसों में बैठलवाना, सबने बड़ी मेहनतें की हैं, वाकईन बड़ी मेहनतें की हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम इंडियन एम्बेसी के तमाम एम्प्लॉयज का और तमाम लोगों का जिन्होंने इसमें बच्चों को यहाँ तक लाने में मदद की है। माकिल अली है और मैं ईरान में स्टडी कर रहा हूँ, तो अभी तो वहाँ पे मीडियम हालात है और उसके बाद जो है इंडियन एम्बेसी ने हमारी जो है बहुत हेल्प की है और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया और हर चीज़ की फैसिलिटीज़ वगैरह दी और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई हमें, और हम तो